समीर कुमार महंती जी, माननीय समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में हमको बोलने का मौका दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देंगे। पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्यों को हम धन्यवाद देंगे। मंत्री को भी हम मेरा तरफ से धन्यवाद देंगे। अध्यक्ष महोदय, षष्ठम विधानसभा का लड़ाई सिर्फ पक्ष और विपक्ष का हार जीत का लड़ाई नहीं था महोदय, ये लोकतंत्र का विजय था। मैं इस विशाल विजय को नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। महोदय, बजट के बारे में आपको पता होगा कि प्राचीन ग्रंथ, भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी सामान्य लोगों का सभा और विशिष्ट लोगों का समूह से शासन और प्रशासन का तथा राज का अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और उसी के तर्ज पर ये दस्तावेज सिर्फ दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का एक स्वारक है महोदय। और निश्चित रूप से हम बजट के बारे में बोलेंगे। विपक्ष द्वारा कुछ सवाल पूछा गया था, अनुत्तरित सवाल का जवाब देंगे और मेरा क्षेत्र का भी कुछ बात हम आपके बीच रखने का काम करेंगे महोदय। महोदय, एक किस्सा याद आ गया। एक गांव में एक जादूगर आया था, जादू दिखाया और जमीन से मिट्टी उठाया और फूंक दिया और नोट बन गया। और जाते समय बोल रहे कि 10-10 रुपया दो, तुमको हम जादू दिखाए। तो गांव का एक चतुर लड़का आके बोल रहा कि यार, अगर मिट्टी से पैसा नोट बनाने का कला तुमको जानकारी है तो भीख मांग के गुजर बसर क्यों कर रहा? ऐसा करो, कुछ मिट्टी उठा लो, कुछ नोट बना लो, कुछ मुझे दे दो, कुछ तुम ले लो, दोनों का विकास हो जाएगा। जादूगर झोला लेके भाग गया। जिस दिन इस देश का करोड़ों बेरोजगार को, किसान को, मजदूर को उस सबसे ऊंचा बैठे उस जादूगर, बड़े जादूगर का बारे में पता चल जाएगा, जादूगर भाग जाएगा और देश खुशहाल हो जाएगा, समृद्धिशाली हो जाएगा। हमने हमेशा देखे हैं ये राज के लोगों को भी समय है छलने का, ये राज के लोगों को समय है विचलित करने का प्रयास किया गया। महोदय, महंती जी, क्या बजट पर चर्चा हो रही महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री जी एब्सेंट है महोदय, तो बुला लीजिए उनको। आ रहे हैं, बुला लीजिए उनको। बुला लेते। बढ़िया महोदय, एक शेर याद आ गया। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे, दिल इलाही का करम देख रहे। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे, दिल इलाही का करम देख रहे। ताकत के नशा अकल पर भारी है तुम्हारी, तुम जो देख ना पा रहे हो हम देख रहे हैं। महोदय, आज सवाल करते हैं, दिखाई नहीं देता वो 22 करोड़ बेरोजगार शिक्षित जो आज नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा है, जो 12 साल पहले प्रतिश्रुति दिया था। दिखाई नहीं देता वो किसानों का आत्महत्या, हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा, हर मिनट में 3-3 किसान किसी कार छोड़ रहा, उनका आंख का आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा वो महंगाई इतना बढ़ गया है कि गरीबों का थाली से निवाला छीना जा रहा, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा महोदय। दिखाई नहीं दे रहा वो तलाश भरी आंखें जो आज भी गांव के गरीब लोग अपने पासबुक लेके दौर दौर भटक रहा, देखो ना मेरा खाता में क्या 15 लाख रुपया आ जाएगा। ऐसे सरकार का एक बार इस तरह का छल कपट करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है महोदय। धर्म का नाम पे तनाव पैदा करने वाले, धर्म के नाम पे ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले, हम आपको बता देने चाहते महोदय,
कि विश्व में जब जब धर्म का सामाजिक अवधारणा लागू हुई है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तब तब राज सत्ताओं ने उनकी सहारा अपने अक्षमता को छुपाने के लिए किया है और विपक्ष को परास्त करने के लिए, विपक्ष को अपदस्थ करने के लिए किया है। कभी राम मंदिर का नारा लगाने वाले, कभी प्रयाग में नहाने का नारा करने वाले, ये देश को विचलित करने का बात काम कर रहा महोदय। ये लोग कभी अच्छे दिन का बात करता महोदय, क्या अच्छे दिन आज मिल गया है? ये लोग कभी मैं चौकीदार हूं कि देश के लोगों को सुरक्षा देने वाले लोग, क्या देश को सुरक्षा दिया था? तो इतने लोग विदेश कैसे पैसा लेके चला गया? ये लोग अमृत महोत्सव का, अमृत काल का बात करता है, क्या देश को अमृत काल मिल गया है? इसीलिए कहते हैं महोदय कि आज संभालने का जरूरत है, देश को बचाने का जरूरत है, देश का लोकतंत्र को बचाने का जरूरत है, देश का संविधान को बचाने का जरूरत है, देश के जमहूरियत को बचाने का जरूरत है। महोदय, ये लोग देश के प्रधानमंत्री देवालय और शौचालय का बात करता है, मगर विश्वविद्यालय का बात नहीं करता, विद्यालय का बात नहीं करता। ये लोग सिर्फ धर्म का नाम में एक माहौल खराब करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है। धर्म का परिभाषा क्या है? अच्छा सुनिए ना सिन्हा जी, बोलने दीजिए। आप भी जान रहे हैं, वक्ता हैं, बोलने के क्रम टूटता है तो थोड़ा सा मौसम गड़बड़ाता है। बोलने दीजिए। एक मिनट महोदय, माननीय सदस्य अभी पढ़ने विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खुद पढ़ो खुद बढ़ो, आरयू के 4 कॉलेजों में 2500 छात्र पर शिक्षक शून्य शिक्षक महोदय। यह बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पढ़ने का विद्यालय और शिक्षालय का बात। माननीय सदस्य समीर जी, माननीय सदस्य समीर जी, शून्य 4 कॉलेज 25। माननीय सदस्य समीर जी, हाँ, वक्तव्य जारी रखें। महोदय, धर्म का परिभाषा क्या है? धर्म का परिभाषा, एक हिंदू अच्छा हिंदू बने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख बने, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सबने अपना अपना पंथों का पालन करके एक दूसरे का धर्म का सम्मान करे और उनका मर्यादा का रक्षा करे। ये लोग कभी हिंदू मुसलमान का नाम में, कभी आगड़ी पिछली का नाम में, कभी ऊंच नीच के नाम में, सिर्फ धर्म का नाम में रोटी सेकने का बात करता है महोदय। इसीलिए देशवासी को आज सतर्क करना चाहते हैं कि आज देश के लोगों को जगने की जरूरत है। कौन सा धर्म में जा रहा कहता है कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, ये राह तबाही की ओर जा रही है। आज हमको खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कहां देश को लेके जा रहा है समझने का जरूरत है बहुत। आज आरबीआई पता होगा करीब 1000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है, और जब उनको पूछा जाता है कि आप सार्वजनिक कीजिए, किसको किसको आप इसको छूट करने का काम किए, वो आरबीआई बोलता है कि हमको इसको बोलने का हक नहीं है, सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है। वहीं पर महोदय, एक गांव का किसान अगर पंप सेट लिया है और उसका पैसा अगर पेमेंट नहीं किया है तो इश्तेहार चिपकाया जाता है महोदय, केस किया जाता है महोदय, उसको जेल भेजा जाता है महोदय। ये कहां का न्याय संगत है महोदय? हम प्रश्न करते हैं राज के नहीं, बल्कि केंद्र में जो बैठे वहां सबका मालिक महोदय। आज आप पेपर लीक का बात पिछले दिन किए महोदय। आपको पता होगा कि राजस्थान में 2021 में पुलिस का एसआई का बहाली में पेपर का लीक हो गया था, और जो पहला स्तर में गया था महोदय, देश का राष्ट्रपति का नाम उनको याद नहीं था। पुलिस विभाग
कौन सा विभाग में ये मालूम नहीं था? किसका सरकार था? जवाब दे विपक्ष। और उसके साथ साथ हरियाणा में फरवरी में पेपर लीक हो गया महोदय, 27 फरवरी को। किसका सरकार था महोदय? इसीलिए आज विपक्ष को हम कहेंगे, लेकिन विपक्ष को हम धन्यवाद भी देंगे कि 5 साल में महोदय ये लोग अपना आचरण में बदलाव लाया है। कभी 2 बजे के बाद नजर नहीं आता है। आज कम से कम 5 साल में ये लोग अपना आचरण में बदलाव लाया और समझ लिया कि राज्य का विकास सिर्फ हेमंत सोरेन कर सकता है। इनको सहयोग करने का, समर्थन देने का जरूरत है महोदय। इसीलिए आज आपको कहेंगे महोदय, कहता महोदय कि तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखना अब की किसका नंबर आता है। तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखना अब की किसका नंबर आता है। मेरे यारों का दांत बहुत जहरीला है, हमें भी सांपों का मंत्र आता है महोदय। ये जितना जहरीला बनेगा, हमारे हेमंत सोरेन के पास उतना तंत्र मंत्र है, हम दिखाएंगे। और हम हमारे मुख्यमंत्री को बोले कि आप अतिक्रमण क्यों कर रहे? धीरे 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 ऐसे करके उन लोगों को कहां ले जाइएगा? अब जगह छोड़ी नहीं रहा, अब कहां आप रहिएगा? इसका जगह खोज आपका सुरक्षित कर दिया हमने उधर जगह 20 साल के लिए, इसलिए आप चिंता का जरूरत नहीं होगा। एक संस्कृत में एक श्लोक है महोदय, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजाना च हिते हितम नत्म प्रिय हितम राजा प्रजाना तु प्रिय हितम। प्रजा का सुख राजा का सुख है, प्रजा का कल्याण राजा का कल्याण है। और प्रजा राजा ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करेगा जिसमें सिर्फ उतना अपना कल्याण है, अपना व्यक्तिगत कल्याण है। जो देश का कल्याण है, जो राज का कल्याण है, वही राजा का कल्याण है, वही प्रजा का कल्याण है। कहता है बोलिए सुनाई नहीं दे रहा, बोलिए बढ़िया से जनता वायरल वाला देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बोलिए ना। कहता है जा सूरज प्रिय प्रजा दुखारी से नप अवश्य नरक अधिकारी। जो देश के प्रजा दुखी रहता है, मजदूर, किसान, बेरोजगार, महिला, वो देश का राजा कभी उसको नरक में जगह मिलेगा। आपको उस मणिपुर का चीखती हुई चिल्लाती हुई महिला का आवाज नहीं आया महोदय, वो किसान का आवाज नहीं आया महोदय। इसीलिए आज देश को जैसा मर्जी अपने तरफ चलाने का काम कर रहा महोदय। इसीलिए हम आपको कहेंगे, क्या बोले थे? माइक में बोलिए आप अपना बोलिए ना। आप अपना बोलिए ना, बोलिए। माइक आपके जिम्मा में है, आप उसका इस्तेमाल करिए। हवाई चप्पल में ये सरकार क्या बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज का आपका किराया तो इतना बढ़ गया है जो संभव ही नहीं है महोदय। लेकिन ट्रेन में जाने का भी आज वो जगह नहीं रहा है। ट्रेन में आपका पहले जो किराया था वो 32 रुपया पर किलोमीटर था महोदय, आज वो 160% बढ़ के 66 पैसा हो गया है। पहले 32 पैसा था 1 किलोमीटर में,
आज 66 पैसा 160% आप बढ़ाने का काम किए हैं महोदय। भारत के विपक्ष के कुर्सी में बैठे उस समय सुषमा स्वराज ने बोली थी, क्या बोली थी? रुपया का अहमियत घट जाने से, रुपया का घट जाने से देश का प्रतिष्ठा गिर जाता है। आज बताइए, रुपया का कीमत 2014 में $1 की कीमत था 58 रुपया, आज वो कहां पहुंचा है? 87 रुपया पहुंचा है महोदय। आज केंद्र सरकार किस ढंग से इस तरह का चला रहा, नियंत्रण नहीं कर रहा, ये सोचने का जरूरत है महोदय। आज देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अमेरिका के साथ इतना ज्यादा मित्रता किया था कि आज आपको पता होगा कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ कैसा प्रवासी ऐसे सुलूक कर रहा। भेड़िया बांध के एक कैदी के रूप में उनको भेजने का काम कर रहे हैं प्रवासी को। वहीं पर महोदय चीन के साथ, रसिया के साथ, कोलंबिया के साथ वो ससम्मान वहां पर भेजने का काम कर रहे हैं। जवाब दे देश के प्रधानमंत्री, क्यों हमारे साथ इतना अन्याय किया जा रहा? बीते दिन अमेरिका के राष्ट्रपति वोटर टर्न आउट करने के लिए 182 करोड़ रुपया आपको दिया है। $21 मिलियन 182 करोड़ रुपया दिया है। और झारखंड सरकार पर उंगली उठाने वाले आप जवाब दे, मोदी जी पैसा कहां रखे, किसके पीछे खर्चा किया है, किसके पीछे खर्चा किया? जवाब दे विपक्ष के लोग। नवीन भाई जवाब दीजिए। चलिए बोलने दीजिए, नवीन जी बोलने दीजिए। अया चलिए इधर आ रहा, बोलिए बोलिए। आपका वर्ष 2020-21 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था, जबकि 2022 से 23 तक 7.8% हो गया। 23 से 24 तक 7.5% हो गया। और देश का 20 से 26 कमजोर मौसम और ये कोविड के चलते 5 साल में आर्थिक विकास आपका 14.2% हो गया महोदय। हमारी सरकार वर्ष 2020 और 23 में राजकोषीय घाटा को 1.1 रखने का में सफल हासिल किया है। हम माननीय सरकार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। ये एक अच्छे बजट को दर्शाता है। वित्तीय प्रबंधन में ही आपका राजस्व आय में काफी वृद्धि हुआ महोदय। 2019 से 20 में कुल राजस्व आपका 25,521 करोड़ रुपया था। वहीं पर 2024 और 25 में महोदय 41,429 करोड़ रुपया हो गया महोदय। हमारे सरकार किसानों का 2 लाख रुपया माफ किया है महोदय। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से वंचित गरीबों को पक्का मकान देने के एवज में 2025 से 26 तक 6,50,000 में कुल 6,01,135 आवास निर्माण का स्वीकृति देने का काम किया महोदय।
हमारे विपक्ष की नींद उड़ गई। मैया सम्मान योजना के लिए पिछले दिन हमारे विपक्ष के लोग बता रहे थे कि सरकार बेरोजगार भत्ता नहीं दे रहा। हमेशा उधर से आवाज उठता है बेरोजगार भत्ता नहीं दे रहा। हम बता देना चाहते हैं, हम 2 गांव का सर्वे किया मेरा क्षेत्र में। एक छात्रा डॉब बोल के है जहां पर 2 मैट्रिकुलेट लड़का है और उससे ज्यादा शिक्षा कोई प्राप्त नहीं किया है, और वहां पर कुल पेंशनधारी 83 और मैया सम्मान योजना में 72 महिला को दिया जा रहा। महोदय, एक टुकदा बोल के गांव है जहां पर 1 इंटरमीडिएट पास है और 3 मैट्रिक लड़का है, और वहां पर कुल पेंशन 116 लोग को दिया जा रहा। महोदय, मैया सम्मान योजना में 87 लोग को दिया जा रहा। हम तो कहेंगे कि आप तो शिक्षित लोग का बात कर रहे हैं, मेरा शेर में उतना ताकत है, हिम्मत है, अंगूठा छाप वाले को भी 2,500 रुपया देने का संतुष्ट कर रहा। ये दोनों गांव में शिक्षित बेरोजगार को देने का बात तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा हेमंत सोरेन में उतना हिम्मत है, अंगूठा छाप वाला को भी पैसा देके उस गांव को समृद्धिशाली बनाने का काम कर रहा है। उस गांव को समृद्धिशाली बनाने का काम कर रहा। महोदय, इसीलिए एक शेर उस गांव का लोग कह रहा। नवीन भाई सुनिए, आप उस गांव का लोग कह रहा, मेरे जिंदगी का एक क्षण यूं सीला बन गया, हिरन ढूंढने निकला था शकुंतला मिल गया। वो तो छोटा छोटा बेरोजगार का बात कर रहे, एक जन का घर घर का पैसा बांट रहे राज्य के मुख्यमंत्री। धन्यवाद देना चाहिए आपको, इस राज्य के मुख्यमंत्री कितने बेहतर ढंग से इतना विचलित करने का प्रयास किया। कभी ईडी का नाम में, कभी सीबीआई का नाम में, कभी जेल के कालकोठरी में डालने के बाद भी हिम्मत से हारे नहीं, लगातार निरंतर इस राज्य का सर्वांगीण विकास करते जा रहा। इसीलिए हम धन्यवाद देंगे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, धन्यवाद देंगे वित्त मंत्री को, जिन्होंने बेहतर ढंग से यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र, यहाँ के महिला, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक को ध्यान में रख के ये बजट को पास करने का काम किया है। हम चाहते हैं कि आने वाला दिन इसी तरह का आप सहयोग करते रहिए तो निश्चित रूप से आपका संख्या घटते रहेगा, लेकिन राज को हम सिद्धू कानू का सपना का राज, हम तिलका माझी का संकल्पना का राज, हम दिशन गुरु शिबू सोरेन के संकल्पना का राज निर्माण करेंगे। महोदय, समय बहुत हो गया, मेरा साथ और 3 जन है, यही वाणी से मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। सबको जोहार, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्रीमती